26 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन ग्रहीय संयोग 26 के बाद भी 28 फरवरी को बनने जा रहा है, जिसे लेकर जो नक्षत्रों के जानकार हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। यह संयोग कैसा है और इसके क्या प्रभाव होंगे, इसे समझने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी है। इन्होंने ही महाकुंभ में मौनी अमावस्या के समय हादसे और भगदड़ की भविष्यवाणी की थी, आग की घटना की भविष्यवाणी की थी, और इसके बाद दिल्ली में भाजपा सरकार की भविष्यवाणी की वजह से भी ये पूरी समय चर्चा में रहे हैं। आचार्य जी, अब जानना चाहेंगे, अब जबकि महाकुंभ का समापन नज़दीक है, महाशिवरात्रि के बाद 28 फरवरी को कैसा विशेष संयोग बनने जा रहा है? देखिए, ये प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है, ये ग्रहीय प्रभावों के कारण ही ये कुंभ हो रहा है यहाँ पर इस बार 12 वर्षों के बाद। इतना न भूतो न भविष्यत, इतना भयंकर जो मेला ये जन समुदाय यहाँ पर आकर्षित हुआ है, ये प्रयागराज की भूमि पर जो अद्वितीय ग्रहों का प्रभाव है, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सारी जनता को, सारी मानव जाति को यहाँ प्रयागराज में खींचा है। 13 तारीख से ही, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, वृषभ में गुरु है, मकर में सूर्य थे, यहीं से कुंभ प्रारंभ हुआ था। और बड़ा ही दिव्यतम और बड़ा ही अंतर्दृष्टि देने वाला, सत्य, परमात्मा और जगत के बारे में ज्ञान देने वाला ये मूलतः ग्रही चुंबकत्व प्रभाव प्रयागराज में रहा है। अब जो ये कुंभ का समापन हो रहा है 26 फरवरी को, मूलतः इस समय भी बड़ा अद्वितीय योग है। इस समय कुंभ राशि में शनि है, सूर्य है, चंद्रमा और बुध हैं। मीन राशि जो बड़ी पवित्र राशि मानी जाती है, उसमें शुक्र और राहु हैं। मिथुन राशि में मंगल है, वृषभ राशि में गुरु हैं। इतना अद्वितीय प्रभाव है कि जो हमारा पूरा पृथ्वी 2020 से शनि के कारण कोरोना संकट महामारियों से घूम रही थी, 2.5-3 साल चला है। उसके बाद पूरे विश्व में एक युद्ध का वातावरण रहा है। बहुत बड़ा एक त्रासदी का दौर 5 वर्षों से पृथ्वीवासी भोग रहे थे। अब जो हमारे ग्रहों का अद्वितीय प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने जा रहा है, अब ये महासुख शांति और समृद्धि पूरे विश्व में लाने जा रहा है, पृथ्वी में लाने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध भी 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में जो हमारे 5 साल से त्रासदी चल रही थी, मुक्त होकर के हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा भारतवर्ष, अमेरिका, सारी कंट्रीज मुक्त होकर के एक विकास हेतु अभ्युदय, निःश्रेय सिद्धि सधर्मा, जहाँ चरम कल्याण हो और सबकी बुद्धि लाइन में रहेगी और लोग विकसित जीवन की तरफ बढ़ेंगे। तो मूलतः ये जो हमारा महाशिवरात्रि का कुंभ का पर्व है, ये किसी भी स्तर पर मौनी अमावस्या से चुंबकीय प्रभाव कम नहीं है, बहुत दिव्यतम है। इस दिव्यतम ग्रहों का प्रभाव भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर, पूरे भारत की राजनीति पर, और वह एक जो भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने जा रहा है, इस पर और पूरे पृथ्वी में शांति आएगी। और भारत जिस तरह से ये महाकुंभ के कारण पूरे विश्व में आज सबसे बड़ी हॉट स्पॉट बना हुआ है। हर कंट्रीज के लोग यहाँ प्रयागराज में आए हैं, लगभग 60 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो यही भारतीय संस्कृति जब ये लौट के जाएंगे, तो यही भारत लौट करके पूरे विश्व में कुंभ की अच्छाइयाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना की अच्छाइयाँ, रेसिस्ट, जातिवादी, धर्मवादी जितनी भी एक छोटी छोटी राजनीति है, इसको खत्म करके वसुधैव कुटुंबकम का भाव ये ग्रह पन पाएंगे। भारतीय संस्कृति की ये कुंभ की संकल्पना, जो कुंभ का संदेश जाएगा, पूरे पृथ्वी में दिव्य रहेगा। दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं खत्म होंगी, वार खत्म होंगे। आने वाले समय में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है। ये हमारे शुभ ग्रहों का प्रभाव ये दर्शाता है। प्रयागराज का ये कुंभ पूरे पृथ्वी के लिए वरदान साबित होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आचार्य जी, एक और बात, 28 फरवरी को जो एक महायुति बन रही है ग्रहों की, सूर्य के साथ में 7 ग्रह भी एक लाइन में होंगे, उस युति का भी क्या दूरगामी प्रभाव यही है? दूरगामी प्रभाव ये है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो जाएगा। जहां एक तरफ बीमारियों से लोग त्रस्त थे, दुख से मौतें हो रही थी, युद्ध में मौतें हो रही थी, अब सबकी सद्बुद्धि आएगी और लोग सही दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे 7 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, दूसरा महायुति बन रही है, और सारे पापक ग्रह भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं या अपने शत्रु ग्रहों से कमजोर हैं। तो कहीं न कहीं पूरे पृथ्वी पर दैवी ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है।
निश्चित युद्ध खत्म होंगे, सबकी सद्बुद्धि आएगी और सही लोग जो अभी तक असुरों का साम्राज्य, दुखों का साम्राज्य था, बीमारियों का, लड़ाइयों का साम्राज्य था, अच्छे लोग सामने आएंगे और निश्चित जो दुष्ट होंगे ये पराजित होंगे, इनको सत्ता से हटाया जाएगा, ये पृथ्वी से हटेंगे और कहीं न कहीं अच्छे लोगों का वर्चस्व पूरे मानव जाति के लिए पड़ेगा और पूरा विश्व पुनः सुख और समृद्धि से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। इन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर यही पड़ेगा। तो ज्योतिष के जानकार यही कहते हैं कि महाकुंभ का समापन विश्व स्तर पर, देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है और ये घटना है कि नए एक वर्ल्ड ऑर्डर की रचना होगी, जो विश्व में जहां पर अशांति चल रही है, खासकर यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है वो खत्म होगा। तो इस तरीके से महाकुंभ का समापन एक महाशांति की तरफ भी इशारा कर रहा है, महाकल्याण की तरफ भी इशारा कर रहा है। ये ज्योतिष के जानकार, ग्रहों के जानकारों का अपना आकलन है। दिनेश सिंह, TV9 UP, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मेरे पास है